सर कल की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, अभी मैंने जो है ना अपलोड कर रहा हूँ। अपलोडिंग पे लगी हुई है, जैसे ही अपलोड होती है लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। चलिए जी। जी। जज़ाकल्लाह खैर। तो जी आज की क्लास में जो है ना हम चार्ट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चार्ट एनालिसिस सबसे पहले जब जब भी आपने ट्रेड लगानी है मार्केट में, ट्रेड लगाने से पहले आपने चार्ट को एनालाइज करना होता है। कभी चार्ट को देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मार्केट में हमने अप की ट्रेड लगानी है या डाउन की। तो चार्ट को एनालाइज करने के लिए हम तीन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले आपने ट्रेंड देखना होता है। ठीक है। नंबर टू पर आपने जो है ना स्ट्रॉन्ग पार्टी देखनी होती है। नंबर थ्री पर आपने फास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखनी होती है। ट्रेंड जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया भी था कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यानी मार्केट जो है वो इस तरीके से हाई लो बनाते हुए जो है ना अप ट्रेंड चलाती है। उसके बाद कुछ देर के लिए मार्केट रेंजिंग मार्केट में वोलेटाइल हो जाती है। ठीक है। रेंजिंग मार्केट के बाद फिर जो है ना मार्केट जो है ना हाई लो बनाते हुए नीचे आ जाती है। इस पॉइंट पर फिर कुछ देर के लिए मार्केट रेंजिंग में चलती है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर हो जाती है। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आपने ट्रेंड देखना है। ठीक है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। ये जो हमारी रेंजिंग मार्केट होती है, रेंजिंग मार्केट में भी ये ओवरऑल तो हमारी ये रेंजिंग मार्केट ही है, लेकिन ये एरिया हमारा एक होता है जिस एरिया में जो है ना मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस में वर्क करती है, जिसमें मार्केट जो है वो सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जाती है, रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट की तरफ, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट की तरफ, फिर रेजिस्टेंस। तो इसको अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर भी आपका अगर जो है ना स्मॉल छोटे छोटे स्ट्रॉन्ग पार्ट यानी सपोर्ट एंड अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होते हैं। ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट आपके ऊपर जा रही है रेजिस्टेंस की तरफ, तो ये समझ लें कि ये आपका एक अप ट्रेंड है। ठीक है, अप की तरफ मार्केट जा रही है। रेजिस्टेंस से जब वापस सपोर्ट की तरफ मार्केट आती है तो मतलब मार्केट जो है वो वापस डाउन ट्रेंड में आ रही है। ठीक है। तो रेंजिंग मार्केट में भी अगर आप गौर से देखें तो रेंजिंग मार्केट में भी आपका ट्रेंड लाइन रखती है, यानी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है। तो चार्ट को एनालाइज करने से पहले सबसे पहले आपने ट्रेंड देखना है। ठीक है। ट्रेंड आपका कौन है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में आपने अप की ही ट्रेड लगानी है। ठीक है। यानी अगर जो है ना आपका इस तरीके से मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, हाई लो बनाते हुए मार्केट नीचे जा रही है, तो आपने अगर इस तरीके से ओवरऑल डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में आपने अप की ट्रेड नहीं लगानी। जितनी भी कंफर्मेशन आपके पास हो, अप की ट्रेड नहीं लगानी, जस्ट डाउन ट्रेंड में डाउन की ही ट्रेड लगानी है। ठीक है। अगर आपका इसी तरीके से अप ट्रेंड है, ठीक है, तो अप ट्रेंड में आपने अप की ही ट्रेड लगानी होती है। डाउन ट्रेंड में हमेशा आपने रेड के लिए ग्रीन ट्रेड लगानी है। ठीक है। और अप ट्रेंड अगर आपका जा रहा है तो अप ट्रेंड में आपने हमेशा जो है ना ग्रीन के लिए ट्रेड लगानी है। अभी आप बिगिनर हो तो आपने जो है ना ट्रेंड के साथ ही चलना है। जब आप एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा देन आप डाउन ट्रेंड में अप की भी ट्रेड ले सकती हो और अप ट्रेंड में डाउन की भी ले सकती हो। लेकिन अभी चूँकि आप बिगिनर हो तो अभी आपने ट्रेंड के साथ चलना है। ठीक है। तो ट्रेंड के साथ चलेंगे तो फिर जो है ना लॉस के कम चांसेस होते हैं, विन होने के ज़्यादा चांस होते हैं। सबसे पहले आपने ट्रेंड देखना है। ठीक है। यानी मार्केट अगर अप जा रही है तो जो है ना आपने अप की ट्रेड लगानी है। ठीक है। डाउन जा रही है तो डाउन की ट्रेड लगानी है। एक कन्फर्मेशन होगी। और दूसरी कन्फर्मेशन जो है ना स्ट्रॉन्ग पार्टीज में देखनी है आपने। यानी अगर हमारी जो है ना अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग पार्टी ग्रीन है, यानी ग्रीन कैंडल जो है ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो ये जो है ना आपकी दो कन्फर्मेशन होगी, यानी जो है ना अप ट्रेंड में आपने ग्रीन की कन्फर्मेशन देखनी है। ठीक है। अगर अप ट्रेंड में जो है ना डाउन की रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग है, देन आपने इस मार्केट को छोड़ देना है, किसी और मार्केट को आप एनालाइज करना है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल जैसे कि आपको बताया भी था कि ये जो कैंडल है हमारी, ये हमारी स्ट्रॉन्ग है जिसकी कोई वीक ना हो। ये जो है ना सुपर स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर इस तरीके की कोई कैंडल है ये वाली, इस कैंडल को भी आप स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। ठीक है। ये थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो वीक कैंडल हमारी होती है वो इस तरीके से होती है। ये जो कैंडल है ये हमारी वीक कैंडल है। ये जितनी भी कैंडल होगी इस तरीके की होगी। ठीक है। अगर ऊपर जो है ना छोटी सी बॉडी है वो इस तरीके से, या कोई ऐसे वीक है नीचे की तरफ इस तरह की बॉडी है,
तो ये जो कैंडल होती है ये हमारी वीक कैंडल होती है, ठीक है। अगर इतनी सी वीक हो, ठीक है, और बॉडी इसकी इतनी हो, ये ये भी जो है ना ये भी हमारी वीक कैंडल ही है, ठीक है। तो वीक कैंडल आपने नहीं देखनी है, आपने जस्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल देखनी है, ठीक है। ये जो कैंडल हमारी है ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है हमारी, यानी ऊपर से थोड़ी सी विक को, बड़ी विक को, ठीक है। यानी आपने देखना है कि विक से बॉडी से ज़्यादा, विक से ज़्यादा बॉडी इसकी होनी चाहिए। अगर विक है भी तो 3% इसकी जितनी भी आप ओवरऑल इस कैंडल को देखें, ठीक है, जो भी कैंडल हो, तो उस कैंडल का जितना एरिया होगा, एरिया को आपने देखना है कि 3% जो है ना वो 3 गुना इसकी बॉडी होनी चाहिए, और 1 गुना अगर विक हो भी जाए तो वो खैर है, ठीक है। तो वो जो है ना आपकी स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। अप ट्रेंड अगर आप आपका है तो अप ट्रेंड में आपने ग्रीन की स्ट्रॉन्ग कैंडल देखनी है। अगर अप ट्रेंड में जो है ना स्ट्रॉन्ग कैंडल जो होगी वो प्रीवियस जो मार्केट जिस पॉइंट पर चल रही होगी वहाँ से जो है ना प्रीवियस जो 15 से 20 कैंडल में आपने जो है ना ये देखनी है, यानी 15 से 20 कैंडल में आपने स्ट्रॉन्ग पार्टी देखनी है, या 10 जितनी भी, ठीक है। 15 से 20 कैंडल में आपने एनालाइज करना है, तो आप देख लें कि ये आपका जो है ना अप ट्रेंड, ठीक है। दूसरा आप जो है ना ये इतनी सी जो है ना समझ लें कि ये आपकी जो है ना 15 से 20 कैंडल बनती है, ठीक है, प्रीवियस। तो इन कैंडल में आपने ग्रीन कैंडल देखनी है कि ज़्यादातर कैंडल जो हो वो ग्रीन आपकी स्ट्रॉन्ग हो, तभी आपने इस मार्केट को चूज़ करना है। अगर प्रीवियस 15 से 20 कैंडल में रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग ज़्यादा कैंडल है, ठीक है, कैंडल को आपने गिनना है, ठीक है। यानी अगर 7 7 कैंडल भी हैं, 7 ग्रीन है 7 रेड है, या 10 ग्रीन है 5 रेड है, ठीक है, तो आपने देखना है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से कलर में कैंडल है। अगर ज़्यादा तादाद में ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग है फिर तो आपने जो है ना इसी मार्केट को चूज़ करना है। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट पर आपने फास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी है, ठीक है। फास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब है कि छोटे छोटे से भी जो है ना आपने स्ट्रॉन्ग, छोटे छोटे से स्ट्रॉन्ग फास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने लगा लेने हैं, ठीक है। तो ये जो है ना आपके फास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाएंगे। देन उसके बाद जो है ना जैसे ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर कैंडल आएगी तो आपने लगानी है। यानी अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में आपने हमेशा सपोर्ट पर ही काम करना है, ठीक है। यानी छोटा सा आपका एक सपोर्ट होगा तो मार्केट जो है ना इसमें जैसे ही नीचे आएगी ये एक सपोर्ट छोटा सा लेवल होगा, ठीक है। या रेंजिंग मार्केट आप देख लें, रेंजिंग मार्केट में कोई हमारा छोटा सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, जैसे ही सपोर्ट की तरफ आएगा तो सपोर्ट से आपने, क्योंकि सपोर्ट हमारा जो है ना वो नीचे होता है और रेजिस्टेंस लेवल हमारा ऊपर होता है, ठीक है। तो हमेशा सपोर्ट से हमने बाय करनी होती है कैंडल, ठीक है, और रेजिस्टेंस से हमने सेल करनी होती है। तो अप ट्रेंड में आपने सपोर्ट पर ट्रेड लगानी है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड जो हमारा होगा डाउन ट्रेंड में आपने रेजिस्टेंस लेवल पर लगानी है, ठीक है। यानी मार्केट यहाँ पर है, एक दो कुछ कैंडल मार्केट ने यहाँ पर बनाई है फिर वापस गई है, यहाँ पर कोई हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा, रेजिस्टेंस लेवल से आपने रेड की कैंडल ये लगानी है। समझ आ गई है, क्लियर है। अभी लाइव मार्केट में सर जो है रिकॉर्डिंग लगाई थी। ये रिकॉर्डिंग लगाई है, ये जो पॉइंट बताएं ये क्लियर है अभी चार्ट एनालिसिस के। क्लियर है सर, क्लियर। जी, तो ये 3 चीज़ें आपने देखनी है। सबसे पहले ट्रेंड देखना है, अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में आपने अप की ट्रेड लगानी है, अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में आपने डाउन की लगानी है, ठीक है। तो रेंजिंग मार्केट जो आपकी होगी रेंजिंग मार्केट, ठीक है, रेंजिंग मार्केट हमारी इस तरीके की होती है, क्योंकि रेंजिंग मार्केट जो है वो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर काम करती है, ठीक है। और ट्रेंडिंग मार्केट जो होती है इसमें हमारे जो है ना ये ट्रेंड लाइन काम करते हैं। ये अगर देखें तो ये हमारी रेंजिंग मार्केट इस तरीके से होती है, यहाँ पर ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाती है, रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो है ना रेंजिंग मार्केट हमारी इस तरीके से काम करती है। अगर सपोर्ट के पास मार्केट आई है तो यहाँ से आपने अप की लगानी है, अगर रेजिस्टेंस के पास मार्केट आई है तो आपने डाउन की लगानी है। बीच में आपने ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। बीच में आप अभी आप बिगिनर हो, अभी आपको जो है ना इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी बिगिनर हो, अभी जस्ट आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड लगानी है अगर रेंजिंग में हो। अगर ट्रेंड लाइन में है तो वो जो कन्फर्मेशन आपको बताइए या ट्रेंड लाइन जो भी है उसके बेस पर आपने ट्रेड लगानी है। ये जी हमारा जो है ना ये
अगर यहाँ से हम देखें, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ पर मार्केट में आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपको बताया कि ट्रेंड आपने देखना है। अगर पीछे से देखें तो ये ओवरऑल हमारा यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया। पीछे से हमारा डाउन ट्रेंड था, ठीक है, यहाँ से हमारा अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है अब की ट्रेड चूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ से एक अब कन्फर्मेशन आपकी अप ट्रेंड की हो गई कि ये ट्रेंड जो है ना आपका अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये लोअर, ये हाई पॉइंट, ये फिर जो है ना हायर लो, लोअर हायर हाई, ठीक है, ये फिर हायर लो हायर हाई। अप ट्रेंड जो हमारा होता है वो हायर हाई हायर लो बनाता है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड जो हमारा आता है वो हाई लो और लोअर लो हायर लो, लोअर लो हायर लो बनाता है, ठीक है। जब भी मार्केट प्रीवियस किसी हाई या हाई को जो है ना ब्रेक कर देती है तो वहाँ से समझे कि हमारा जो है ना अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो ये एक कन्फर्मेशन हमारी अप ट्रेंड की होगी कि भाई यहाँ से हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट है, तो देन इस मार्केट में हमने अप की ट्रेड लगा रही है। अब यहाँ पर हमने देखना है हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग कैंडल एक ये ग्रीन होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तकरीबन 11 कैंडल आप कह सकते हैं हमारी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। उसके बाद अगर रेड को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रेड जो है ये 10 कैंडल है और ग्रीन जो है हमारी ये 11 कैंडल है, पता 11 या कितनी बनी थी। अगर ग्रीन की कैंडल की जो है ना स्ट्रॉन्ग कैंडल ज़्यादा होगी तो देन आपने इसी मार्केट को चूज़ करना है, इसी मार्केट में आपने अप की ट्रेड चूज़ करनी है, ठीक है। यानी आपने ग्रीन के लिए कैंडल लगानी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना आपने देखना है कि मार्केट जो है ना हमारे एक रेजिस्टेंस लेवल पर आ रही है, यहाँ से आपने आपकी ट्रेड लगानी है, वो आपकी शॉर्ट विन होगी। ये अगर हम यहाँ पर कोई लगाएं, ठीक है, तो ये हमारा एक लेवल बन रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से। यानी ये देखें ये हमारा एक लेवल बन रहा है, मार्केट नीचे आई है, इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। ये छोटे छोटे लेवल होते हैं, ये आपके फास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने जो है ना विन देना ही था आपको। ये हमारा एक लेवल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इस लेवल को टच करके उसके बाद मार्केट जो है ना ऊपर चली जाए, ठीक है। तो ये 3 कन्फर्मेशन होती है जिसका आपने जो है ना ध्यान रखना होता है, जिसको देखना होता है, मार्केट को एनालाइज करना होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, तो ये भी हमारा एक अप ट्रेंड है। जैसे ये हमारा है ना, तो इसमें आपने जो है ना फर्स्ट पर आपने देखना है ये अप ट्रेंड जा रहा है, उसके बाद आपने कैंडल देखनी है, ठीक है। ये नहीं अगर देखें कि ये कैंडल हमारी चल रही है लाइव, ठीक है, तो प्रीवियस जो 15 से 20 कैंडल होगी उसको आपने देखना है कि उसमें जो है ना हमारी कौन सी कैंडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्रीन कैंडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या रेड कैंडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें आपने फिर देख लेना, अगर ज़्यादा जो है ना आपकी ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग है गल समझ लें कि आपने जो है ना इसी मार्केट में ही अप की ट्रेड लगानी है। लेकिन अगर जो है आपकी कैंडल, यानी अगर आपकी जो है ना रेड कैंडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है, देन आपने जो है ना इस मार्केट को छोड़ देना है, किसी और पेयर को खोल लेना है, ठीक है, कोई सा और पेयर, उसमें आपने एनालाइज करना है। अगर जो है ना मार्केट वहाँ पर आपकी यानी वहाँ पर जो है ना आपकी मार्केट सपोर्ट पर वर्क कर रही है वो, और ट्रेंड भी अप है और कैंडल भी आपकी ग्रीन स्ट्रॉन्ग है, तो आपने वहाँ पर अपने मार्केट को एनालाइज करना है, ठीक है। ये जस्ट कंफर्मेशन होती है। अप ट्रेंड में आप डाउन की ट्रेड लगा सकते हो और डाउन ट्रेंड में आप अप की ट्रेड भी लगा सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन हो तब आप लगा सकते हो। अभी आप बिगिनर हो, अभी आपके पास इतनी ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है,
ठीक है। ट्रेडिंग जो है कभी भी कोई बंदा एक मंथ में या 2 मंथ में नहीं सीख सकता। एक दिन में जो है ना, अगर मैं एक दिन में ही आपको जो है ना 10 से 12 घंटे क्लासेस दे दूँ तो जो भी हो जाए आप नहीं सीख सकते। ट्रेडिंग जो है ये टाइम लेती है। ठीक है। ये जो है ना छोटी छोटी इसमें चीज़ें होती हैं जो ऐसा ऐसा जो है ना आपके जहन में बैठती हैं, तो ऐसा ऐसा ही इन चीज़ों की समझ आती है। ये कोई गेम नहीं है कि आप जो है ना 2 दिन से में जो है ना इसके फार्मूले सीख जाएंगे और आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। ये प्रॉपर एक बिज़नेस है, और बिज़नेस जो है ना कभी भी आप एक मंथ में या 2 मंथ में नहीं सीख सकते, या 5-10 दिन में नहीं सीख सकते। बिज़नेस हमेशा टाइम लेता है। ठीक है। आपको शुरू में लॉसेस भी आपकी होगी, और लॉसेस बर्दाश्त भी आपने करनी है। जो आपकी लॉसेस होगी शुरू में, वो आपने बस जहन में एक बात बिठानी है कि भाई जो भी लॉस आपकी हो वो आपने समझना है कि भाई ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने दिन का 1 लाख कमाना है तो उसके लिए आपको मार्केट को भी कुछ देना पड़ेगा। ठीक है। जब जब भी आप खुद ही नोट कर लेंगे। ठीक है। अब जब हमारा ये सेशन एंड हो जाएगा क्लास, ठीक है, ये कोर्स जब हमारा एंड हो जाएगा उसके बाद आपने कम से कम 1 मंथ या 2 मंथ आपने डेमो पर प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप लाइव डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद खुद आपको पता चल जाएगा कि जब भी आपका कोई लॉस होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर जो है ना मार्केट में आपको सीखने को मिलेगा। डेमो में आप इतना ज़्यादा नहीं सीख सकते। डेमो में जो प्रैक्टिस का मैं कहता हूँ वो इसलिए कि जो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, डेमो में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें जो है ना अच्छे तरीके से आपके जहन में बैठ जाती हैं। लेकिन अगर कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आप जो है ना डिपॉजिट कर लें तो शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा जो है ना खौफ होता है बंदे को, यानी $1 की भी ट्रेड लगानी हो तो 10 बार बंदा सोचता है। डेमो में आप नहीं सोचते। डेमो में जब 1 से 2 मंथ आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है। और जो चीज़ें नई नई आपने पढ़ी है वो आपके जहन में भी अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। तो जब कल को फिर आप लाइव मार्केट में काम करेंगी तो वो एक एक चीज़ जो है ना आपके जहन में होगी, आपको याद होगी। द- मूवमेंट तो नहीं चेंज होगी। जी। मतलब कैंडल की ना, जी। जब हम डिपॉजिट करते हैं हाँ तो जी। कैंडल की मूवमेंट सेम वैसे ही रहती है जैसे हम डेमो में करते थे।